Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall learn that expanding a determinant along any row or column gives the same value. यदि हम किसी determinant का expansion करते हैं किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू एक जैसी आती है। और इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से जो है हम ये देखेंगे कि यदि उस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम आती है। तो इसके लिए एक पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह का है। टू 3 देन 1। सपोज ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से दो नोटेशन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसका जो है एक्सपेंशन करेंगे अलोंग डिफरेंट रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो हम लिखते किस तरह से हैं कि यहाँ जो स्क्वायर लगा हुआ है इस स्क्वायर को हटाकर हम दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे। 3 -4 5 1 1 -2 और 2 3 1। अब इसका एक्सपेंशन करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ ट्रिक सीख लेते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो उस रो या कॉलम के जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम -1 रेज़ टू द पावर सम ऑफ सफिक्सेज इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई एलिमेंट है AIJ और उसको वो किसी रो या कॉलम में है, वो काम में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको हम -1 रेज़ टू द पावर I+J से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो एलिमेंट है ये जिस रो या कॉलम में है उस रो या कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ हमारे पास 2/2 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो वो डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं। तो ये टेक्निक रहती है। तो ये जो टेक्निक है इसमें जो सबसे पहले फोकस करते हैं हम इस वाले पार्ट पे। तो ये जो वैल्यू होती है या तो -1 होगी या +1 होगी डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ I+J। यदि I+J सपोज इवन है, यदि ये इवन है तो ऐसी स्थिति में -1 रेज़ टू द पावर इवन जो है इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। और यदि I+J की वैल्यू सपोज I+J जो है वो सपोज ओड है तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू है -1 रेज़ टू द पावर ओड और उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1। और ये कब कब होगा हम यहाँ चेक कर लेते हैं। मान लीजिए इन जनरल कोई भी जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह का होता है 3/3 ऑर्डर का, जिसमें यहाँ A11 A12 A13 और A21 A22 और A23 और यहाँ लिख देते हैं A31 A32 और A33। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सफिक्सेज है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं A11, इसके जो दो सफिक्सेज दिख रहे हैं यहाँ पर 1 और 1, इनका सम करते हैं तो इवन आता है। तो जब भी ये एलिमेंट A11 काम आएगा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते समय तो इस A11 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 से। और ये 1 + 1 चूँकि इवन है तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A11 को। तो जहाँ जहाँ भी सफिक्सेज का सम जो है अगर इवन हो रहा है तो वहाँ हमें +1 से मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पर भी सफिक्सेज का सम जो है वो ओड हो रहा है, जैसे यहाँ हो रहा है 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा। तो ऐसे जो एलिमेंट्स है उनको हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। देखिए जो इस डायगोनल पर देखते हैं, इस डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो सफिक्सेज है इनका सम करें। जैसे यहाँ 1 + 1 ये 2 ये इवन है, 2 + 2 4 ये भी इवन है, 3 + 3 6 ये भी इवन है। इसी तरह से यहाँ 3 + 1 ये भी इवन है और 1 + 3 ये भी इवन है। तो मैं उन सब एलिमेंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ जिन एलिमेंट्स के
सफिक्स चीज का जो सम है वो इवन है। तो ये वो एलिमेंट्स है, यदि इन एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में काम में लेते हैं तो इन्हें हमें +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। और ये जो बचे हुए जो एलिमेंट्स है इनमें क्या खासियत है कि इनमें जो है हम समझ सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनमें क्या होगा, इनमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सफिक्सेज है इनका जो सम है वो ओड हो रहा है, तो यहाँ -1 हमें अप्लाई करना है। तो कुल मिलाकर हम ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट है, और अगर मान लीजिए इसमें हम डिटर्मिनेंट तो नहीं कहें, इक्वल टू तो लगाना ठीक नहीं है, इसको हटा देते हैं। हम तो केवल सिंपली ये देखते हैं कि कहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कैसी आएगी, प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो यदि मान लीजिए डिटर्मिनेंट है और इसमें हम देखते हैं जो डिफरेंट लोकेशंस है, जैसे इसमें अलग अलग 9 लोकेशंस है, तो 9 लोकेशंस में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ वापस प्लस, और यहाँ पर जो है वो माइनस और यहाँ प्लस, सिमिलरली यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। यानी जो भी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ इस पर है उन सब के साथ तो प्लस, और जो बचे हुए हैं उनके साथ हमारे पास सिचुएशन ऐसी, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। इसको हम यहाँ इसको दोनों को कंपेयर करके देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ माइनस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सफिक्सेज का जो सम है वो ऑड हो रहा है, तो -1 की पावर इस तरह से आएगी स्थिति। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी जो डिटर्मिनेंट है उसका एक्सपेंशन करना है। अब ये डिटर्मिनेंट थी हमारी 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसको हम फिर से लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू जो है हम अलग अलग रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमारे पास है, ये है 3 -4 5, 3 -4 5, देखिए 3 -4 5, फिर है 1 1 -2, ये हो गई 1 1 -2, और लास्ट वन है 2 3 1, 2 3 1 देख लेते हैं। लास्ट वन थी 2 3 1, 1 1 -2, और ये लास्ट में 2 3 1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू हम अलग अलग तरह से करेंगे। पहले हम कर देते हैं सपोज एक्सपेंडिंग अलोंग R1। यदि हम R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, चेक करते हैं कितनी आती है। तो R1 के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे, और यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स लेंगे उनके हिसाब से हमें देखना है। तो इस 3 को लेंगे पहले, और 3 चूँकि इस डायगोनल पर आ रहा है तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ हमें प्लस लगाना है, और जो डायगोनल पर नहीं आ रहे हैं, इस डायगोनल पर यानी इस क्रॉस पर नहीं आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो यहाँ मैं अलग से और वापस लिख देता हूँ कि यहाँ जो एलिमेंट्स है उनके साथ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और ये जो क्रॉस पर जो आ रहे हैं उनके साथ प्लस, और इन सब के साथ हमें माइनस साइन लगाना है। तो अब किस एलिमेंट के साथ कौन सा साइन लगाना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास सिचुएशन थी, और यहाँ पर जो है 4 जगह जो है वो नेगेटिव साइन है, इस तरह से है। तो इसके साथ 3 के साथ हमें प्लस साइन लगाना है, और इसके बाद हम 3 के साथ जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, वो कौन सी होगी ये हम तय करेंगे। इस चीज़ से तय करेंगे कि जो 3 है वो जिस रो और कॉलम में है, इस रो और इस कॉलम में है, इसको हटा करके बाकी जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको हम लिख देंगे। तो देखिए ये 1 -2 3 और 1 इस तरह से रहेगा। अब ये जो -4 है इसके साथ हमें माइनस साइन लगाना है, तो माइनस साइन लगाना है और -4 है, और इसके बाद फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस -4। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो -4 जिसमें है, अब थोड़ा इनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये कंसिडरेशन में हो चुका। अब हम ये -4 को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ -4 को। अब -4 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 -2 और 2 और 1 इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली ये जो थर्ड वन लेंगे, थर्ड के लिए फिर से हम इनको रिमूव कर देते हैं, और अब जो थर्ड एलिमेंट है 5, वो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ प्लस है, तो यहाँ इसके साथ लिखेंगे हम +5, ये +5 लिख देंगे। इसके बाद
ये जो 5 जिसमें भी है, 5 जो है वो एक तो कौन सी रो और कॉलम में है, ये एक तो इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। और फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनसे जो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन रही है उसको हम लिख देंगे, यानी 1 1 2 3, ये तरीका रहेगा। तो वो जो -1 की पावर जो हम लिखते थे 1 + 1 या -1 की पावर 1 + 2 या -1 की पावर 1 + 3, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है यदि हम ये, क्योंकि हमेशा हमें 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो उसमें हम ध्यान रख लेंगे कि इस क्रॉस पर जो जो एलिमेंट्स आएंगे उनके साथ हमें प्लस साइन लगाना है, और जो इस क्रॉस पर नहीं आ रहे हैं उनके साथ हमें माइनस साइन लगाना है। तो ये टेक्निक रखेंगे तो हमें -1 की पावर i + j को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये एक्सपेंशन यहाँ हो चुका है यहाँ तक। अब आगे 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू हम आसानी से जानते ही हैं कि पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको जो है हमें बीच में माइनस का साइन लगा कर लिख देना है। जैसे 1 × 1 तो 1 और ये -6 हो गया और इसके साथ में बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कि 1 × 1 तो 1 हो गया और ये हो गया -6, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। सिमिलरली ये तो +4 हो ही रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 × 1 यानी 1 और ये हो गया -4 और फिर बीच में हमें माइनस का साइन लगाना है। सिमिलरली ये हो रहा है 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो ये टेक्निक है। तो इस टेक्निक से हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ रहा है 3 × 7 हो गया और यहाँ 4 × ये 1 + 4 हो रहा है 5, तो ये 20 हो रहा है। और इधर देखें तो ये 5 × 1 यानी ये भी 5 हो रहा है। तो ये तो हो गया 21 + 20 + 5 = 46। तो ये तो हमने R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया है, तब ये वैल्यू आ रही है। अब हम चले देखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, सपोज इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R2, इसको हम R2 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट को फिर से लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट A जो थी वो हम ये लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट A थी 3 -4 5 और 1 1 2 और 3 1 1 -2 और 2 3 1, ये डिटर्मिनेंट थी हमारे पास। चेक कर लेते हैं। ये तो 3 -4 ऊपर से देख लेते हैं, 3 -4 5 और फिर 1 1 -2 2 3 1, तो 3 -4 5 और 1 1 -2 और 2 3 1। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। अब हमें एक्सपेंडिंग अलोंग R2 करना है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 करना है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले सेकंड रो को हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड रो है, ये हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अलोंग एक्सपेंड करना है और हम जानते हैं कि जो एक्सपेंशन करने के पहले किसके साथ कौन सा साइन लगाना है वो यहाँ फिर से लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ तो है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ जो क्रॉस पर जो भी आ रहे हैं एलिमेंट्स उनके साथ तो है प्लस और जो क्रॉस पर नहीं आ रहे हैं उनके साथ है माइनस। तो यहाँ इस सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है उनके साथ कौन सा साइन लगना है वो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंगली हमें पता लग रहा है। तो अब हम 1 को लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये इसके साथ साइन लगाना पड़ेगा माइनस का, तो -1 और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो कौन सी लेनी है। तो यहाँ देखते हैं जो ये 1, इस 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है, यानी 1 जो है इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उससे एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह से अब जो है हम अब 1 पर फोकस नहीं करते, अब जो है हम इस 1 की जगह इस इस 1 पर फोकस करेंगे। तो ये जो 1 है ये इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को एलिमिनेट करके बाकी जो है वो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम काम में लेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो 1 है इसको इस +1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, यानी ये 1 इसके साथ साइन लगा देंगे प्लस, और फिर ये जो 1 जिस रो और कॉलम में उसको एलिमिनेट करने के बाद जो बचा वो है 3 5 2 1। इस तरह से हमारे पास ये बन चुका है। और फिर हम जो है अब इसको भी हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और अब हम फोकस करते हैं -2 पे। -2 के साथ साइन लगाएंगे माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन लगेगा और -2 है। और अब हम यहाँ डिटर्मिनेंट लिखेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हमें ये -2 जिस रो और कॉलम में है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स है इनको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो रहा है 3 -4 2 3। तो इस तरह से जो है हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
और अब हम जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देख कितनी आती है। तो ये तो हो गया -1 और यहाँ हो रहा है -4 × 1 -4 और यहाँ पर जो है 3 × 5 15 और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ +1 है तो यहाँ 3 × 1 तो 3 और ये हो जाएगा -10 हो रहा है, 5 × 10 बीच में माइनस का साइन लगाना है। ये प्लस का 2 हो चुका है और यहाँ पर 3 × 3 = 9 हो रहा है और माइनस और फिर यहाँ हो रहा है -8 हो रहा है। ये वैल्यू हम ये रख देते हैं। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है -1 × ये हो गया -19। सिमिलरली यहाँ हो रहा है -7 और यहाँ पर जो है ये हो रहा है 2 × 9 + 8 यानी 17। इसको सोल्व किया तो ये हो गया 19, ये -7 और यहाँ हो रहा है 34 और 19 - 7 हो रहा है 12 और 12 + 34 ये आ गया वापस 46 और ये वैल्यू वही आ रही है जो हमने पहले ऑब्टेन करी है। पहले भी हमने जो वैल्यू ऑब्टेन करी थी वो हमारे पास थी 46 और अभी जो वैल्यू मिल रही है वो भी हमें मिल रहा है 46। तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो के रिस्पेक्ट में इनको एक्सपेंड किया, वैल्यू सेम आ रही है। अब हम किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि वैल्यू जो है सेम आती है या नहीं आती है। तो अब हम करेंगे वही डिटर्मिनेंट वापस ले लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट लेता हूँ मैं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट A फिर से ले लेता हूँ और वो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 3 -4 5 और यहाँ हो रहा है 1 1 और -2 और 2 3 1। ये डिटर्मिनेंट थी 3 -4 5 1 1 -2 और 2 3 1। और अब इसका एक्सपेंशन करेंगे हम। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में करके देख लेते हैं। तो अलोंग कॉलम, सपोज कॉलम जो है वो 3 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो 3 के रिस्पेक्ट में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वो देख लेते हैं किसके साथ प्लस साइन और किसके साथ माइनस साइन लगेगा। तो यहाँ हम प्लस माइनस लिख देते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये सिचुएशन है। और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन थी उसमें यहाँ जो एलिमेंट्स है वहाँ पर तो प्लस लेना है और ये जो 4 बचे हुए है वो लोकेशन हमारी माइनस में काउंट होगी। तो हम जो फोकस कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। हम जिस पर फोकस कर रहे हैं वो है ये वाला, क्योंकि कॉलम नंबर 3 की बात हो रही है। तो कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स यही है। तो इन एलिमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं तो इनको एक एक करके लेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सपेंशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, अब इसमें सबसे पहला एलिमेंट है 5 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइन है यहाँ आ रहा है प्लस का, तो हम लिखेंगे +5 और फिर बाद में ये जो +5 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद जो डिटर्मिनेंट बच रही है वो है 1 1 2 3, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद में फिर जो है 5 तो हो गया। इसके बाद 5 के बाद -2 का नंबर है, क्योंकि कॉलम 3 में ये -2 भी आ रहा है। तो -2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया -1 से मल्टीप्लाई किया किसको, -2 को, इसके बाद में फिर हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो कौन से होंगे, तो वो एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो एलिमेंट्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो जो फोकस है अपना वो हटाते हैं। अपना जो फोकस है वो अब इस पर है। तो ये जिस कॉलम और रो में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं और जो एलिमेंट्स है उनको हम फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ एलिमेंट्स है 3 -4 2 3, इस तरह से है। और अब यहाँ हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग साइन प्लस का है, तो यहाँ लगा देंगे +1। और इसके बाद ये जो 1 जिस रो और कॉलम में है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो 1 जो है एक तो इस रो में है, इसको उड़ा देते हैं, और एक ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो 3 हो गया, -4 और यहाँ 1 और यहाँ 1। इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं कितना आता है। तो ये तो हो गया 5, ये हो रहा है 3 -2 और यहाँ हो रहा है ये +2। इसको सोल्व करते हैं, 3 3 9, ये हो गया -8 और एक माइनस साइन अलग से आता है तो प्लस का 8, और ये हो गया +1, ये हो गया 3 और ये -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सोल्व करें तो 3 - 2 1 तो 5 हो जाएगा कंप्लीट। 9 8 17 2 34 और यहाँ हो रहा है 7,
और इसको हम फर्दर ऐड करते हैं 39 प्लस 7 यानी कि 46। तो हम यहाँ पा रहे हैं फिर वही वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू जो हमें 46 यहाँ मिली, 46 यहाँ पर है, देखिए 46 यहाँ पर है और 46 यहाँ पर आ रही थी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है और उसे हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू सेम आती है। अब प्रश्न उठता है कि हम किस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हमें उसे एक्सपेंड करना चाहिए। नॉर्मली हम इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, लेकिन यदि किसी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है तो हमें उस जो डिटर्मिनेंट है उसका एक्सपेंशन हमेशा उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होते हैं। उसका फ़ायदा क्या रहेगा वो हम यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है और वो इस तरह से है, सपोज यहाँ है 0, यहाँ 1 2 और यहाँ पर है सपोज 3, यहाँ 0 5 और यहाँ पर है 4 -4 है और यहाँ 0 है और सपोज यहाँ पर 8 है। अब इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो में तो एक ही 0 है, सेकेंड रो में एक 0 है, थर्ड रो में एक 0 है, इसमें एक 0 है, लेकिन इस कॉलम में देखें तो इस कॉलम में हमारे पास 2 0 दिख रहे हैं। तो इसका जो एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन जो है हम अगर सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम C2, उसका फायदा ये रहेगा कि वैल्यू जो है तुरंत निकल जाएगी। वो इसलिए निकलेगी क्योंकि हमें केवल और केवल इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसी को देखना पड़ेगा और बाकी तो सब 0 हो ही जाएगा, क्योंकि 0 टाइम्स कुछ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ भी 0 टाइम्स कुछ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आएगा तो हट जाएगा। ये 1 टाइम्स कोई डिटर्मिनेंट आएगा वो लेना है, लेकिन ये 1 कौन से उसमें आता है, यानी इसके साथ साइन कौन सा लगना है वो हम यहाँ से तय करते ही हैं। यहाँ वाला जो सिस्टम अपना जो क्रॉस पे आ गए उनके साथ तो हम लेंगे, जो क्रॉस पर आ जाते हैं उनके साथ तो हम लेंगे प्लस, और जो यहाँ पर आते हैं उनके साथ हमें लेना है माइनस। ये सिस्टम है अपना। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखें इस 1 है, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस 1 के साथ तो माइनस तो लगा दें। इसके बाद जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये माइनस, ये जो 1 जो है जिस रो और कॉलम में आ रहा है, इस रो और कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं और बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं। तो यहाँ आ रहा है 3 5 -4 और 8, और बाकी चूंकि अब अगर सेकेंड एलिमेंट लेंगे 0 तो 0 का साइन यहाँ पर आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लस, तो यहाँ +0 और फिर यहाँ कोई डिटर्मिनेंट आएगी जो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो थर्ड है 0 उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये माइनस साइन तो -0, लेकिन यहाँ पर हमें कोई डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हम इवेल्यूएट कर भी लेंगे तो उसको बाद में मल्टीप्लाई विद 0 ही तो करना है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि अगर इस सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में इस एक्सपेंड करके यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें फायदा ये रहेगा कि केवल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ही हमें देखना है जो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और बाकी को हमें देखना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, चूंकि हमें पता है कि किसी भी रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने से आंसर पर फर्क पड़ता नहीं है, तो हम वो कॉलम या रो चूज करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी उसका एक्सपेंशन हम कर सकें। तो उस जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसके रिस्पेक्ट में हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो रहा है 44, तो माइनस का 44 इसका आंसर हो गया। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करने में इस टेक्निक को काम में लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक जो ऐसा रो या कॉलम चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकें। Thanks for watching this video.